class, I welcome to you all RTMPS online classes. Today in SST we will start a new chapter, that is chapter 4, a good citizen. Chapter 4, that is a good citizen. Okay, in SST we will study about the chapter 4, that is a good citizen. हम आज पढ़ेंगे चैप्टर 4, a good citizen means एक अच्छा नागरिक. ठीक है, एक अच्छा नागरिक. हाउ कैन वी बिकम अ गुड सिटीजन? हम कैसे एक गुड सिटीजन? पहले हाउ कैन वी बिकम अ सिटीजन इन द कंट्री वेयर वी बॉर्न और वी विल टेक बर्थ. हम जिस कंट्री में बॉर्न होते हैं और जहाँ पे हम जन्म लेते हैं तो वो दैट कंट्री इज नो आर कंट्री एंड देन वी विल बिकम सिटीजन. हम वहाँ के नागरिक बनते हैं, वहाँ के सिटीजन बनते हैं. सपोज वी विल टेक अ बर्थ इन इंडिया, तो यू आर अ पर्सन ऑफ एंड यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया. आप इंडिया के सिटीजन हो, मतलब नागरिक हो. ओके, सपोज अ पर्सन टेक बर्थ इन द यूएस और दे विल बिकम द पार्ट ऑफ द यूएस. ओके, नॉट द इंडिया. ठीक है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ वी विल मूव फर्दर. Responsibility of a good citizen. What are the responsibilities of how to become a good citizen? हम कैसे एक good citizen की responsibility को पूरा कर सकते हैं and how we become a good citizen. First important responsibility is the voting in election. Voting in election. Okay, voting in election means हमें जब भी वोट होता है हमारे देश में, जब भी हर आफ्टर 5 years या वोट होता है तो हमें वहाँ पे वोटिंग में वी विल टेक अ पार्ट. हमें क्या करना चाहिए? वहाँ पे पार्ट लेना चाहिए. वहाँ पे वी विल टेक अ पार्ट एंड वोट फॉर आवर सेक. ठीक है, वोट टू चूज अ गवर्नमेंट, वोट टू चूज द बेस्ट पर्सन हु डिजर्व द बेस्ट. ठीक है, जो बेस्ट पर्सन हो, जो डिजर्व करता हो, हमें उन्हें चुनना चाहिए. एंड हाउ कैन वी वोट? देयर आर द सम गाइडलाइंस दैट वी कैन वोट. फर्स्ट वी शुड बी अबव और एट द एज ऑफ 18. हमें 18 या 18 के अबव होना चाहिए. वी शुड बी अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री. हम उस कंट्री के सिटीजन्स होने चाहिए. ओके, दीज आर द वोटिंग राइट्स और दीज आर द वोटिंग क्वालिफिकेशन यू हैव टू क्लियर, देन यू विल एबल टू वोट. अब कोई छोटा बच्चा जाके देयर इज नो वन बिलो द एज ऑफ द 18, नो वन विल गिव द वोट. ठीक है, first before but this right now it is 18 but after before it is the age of 21. पहले क्या था? 21 की एज में हम वोट दे सकते थे, but now we will vote at the age of 18. हम कब करते हैं? 18. अच्छा, how can a voting मतलब कैसे वोटिंग? there is a voting election, there is a community dot election commission. एक वहाँ एक कम्युनिटी बनाई गई है, that is called the election commission, who can regulate, who can make the rules, who can check the voting on the voting day, whether voting is done in a right and in a free and fair manner. कि वोटिंग जो हो रही है वो फेयर मैनर में हो रही है कि नहीं हो रही है, राइट वे में हो रही है कि नहीं हो रही है, और पर्सन वोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. एंड दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन, who can take care of these responsibility to check whether voting is done in a free and fair election. हम क्या कहते हैं? बिफोर पहले क्या होता था? वोटिंग कैसे होती थी? Earlier voting was done through the ballot paper. There was a ballot paper, एक ballot paper मिलता था, and in that ballot paper the candidate names और candidate names are written there. वहाँ पे candidate के names या candidate की party के names लिखे रहते थे. Then you can click on the party you want to choose. जिस party में आपको choose करना था तो आप उस पर click करते थे. After that it is submitted ballot paper. Now there was electronic voting machine. अब क्या हो गई है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो गई है. वहाँ पे क्या होता है? इट्स ऑल्सो रिटन ऑन द सिम्बल्स आर गिवन देयर. ओके, सिम्बल्स ऑफ ईच पार्टी आर गिवन देयर एंड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द सिम्बल तो यू द वोट इज रजिस्टर्ड. आपका वोट वहाँ पे खुद से रजिस्टर्ड हो जाता है. दिस इज द वोटिंग इन इलेक्शन, हाउ द वोटिंग डन और आप कैसे वोटिंग करते हो. नाउ द सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयरिंग फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी. यू शुड केयर द पब्लिक एंड द प्राइवेट प्रॉपर्टी. What is public and private property? Public क्या होती है? Public property owned by the government and the belonging to the public. जैसे हम जनता को प्रॉपर्टी जो हमारी होती है, ठीक है, और जो गवर्नमेंट जिनको बिलोंग करती है उन्हें हम कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी. एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, schools, railway, parks, museum. These are the example of the public property. But private property क्या होती है? Owned by the individual, जो सिर्फ हमारी होती है, जिस पे किसी और का देयर इज नो राइट ऑफ अदर्स. ठीक है, किसी का राइट नहीं होता. जैसे योर हाउस, योर लैंड, योर फ्रिज, योर कार, fridge, land,
These are the owned by us, individual, ठीक है, जो individuals, and there is no right of others. But in public property, it is the right of the citizen also. Okay. Now the protection of public property is responsibility of every citizen duty. Public property की प्रोटेक्शन के लिए हमारे हर citizens की, हर कंट्री के citizens की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है that they should protect the property, they should not harm the property, and they should not do the wrong thing with that property. Suppose there is a school. The school is a public property, but you cannot harm it, you cannot destroy it, you cannot destroy it, you cannot harm it. These are the public property. But private property, protection of private property is responsibility of owners. Owners की responsibility होती है जहाँ एक owner, suppose you have a fridge, then who is responsible for that? Use only yourself ना, हम खुद responsible है ना, आप खुद responsible हो ना उसके लिए. No other person from the outside should be responsible for the fridge. आपकी fridge, suppose आपकी fridge नहीं चल रही, तो who is responsible for it? You only, not others, not from the outside. You and your only house members are responsible for that, not the public, not the whole citizen, not the whole country. But in the public property, everyone is responsible. You, me, and the other citizens of the country. Okay. Examples of public property क्या होते हैं? Like the bus, train, railways, parks, museums, schools. These are the examples of the public property. And private property, land, your fridge, car. Okay, these are the examples of the private property. I hope you should understand this. You understand all the things. Go and read the chapter once again. Thank you, class.